चलो जी, नमस्कार। चलो आज स्टार्ट करते हैं मोल अवधारणा। ठीक है। मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट। ठीक है। होता क्या है मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट। भाई कंसेप्ट पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को अगर अपन समझते हैं तो उसके कंसेप्ट को समझना पड़ता है। किसी भी चीज़ को अगर अपन को वेट टाइम तक लेके जाना है, बहुत दूर तक लेके जाना है और उसके बारे में गहन स्टडी करनी है, इसलिए तो आप आए भाई डीप स्टडी करने के लिए तो आए हैं। तो किसी चीज़ के बारे में अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आपको उसके कंसेप्ट को, उसके बेसिक को समझना पड़ता है। और बेसिक को समझना पड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। वो देख रहे हैं आप। तो मोल क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं अपन। मोल क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जी, दूरी दूरी को आप किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप माप सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि बेटा जी, कि सुनो जी, आप क्या बोलेंगे कि हम इसको किलोमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप ले। ठीक है। मिलीमीटर में माप ले। बहुत बढ़िया। इंचों में माप लेते हैं और फीट में माप लेते हैं। और काफ़ी सारी यूनिट है, काफ़ी सारे मेजरमेंट की काफ़ी सारी इकाइयाँ है जिससे हम एक दूरी को माप सकते हैं। अगली बात मैं पूछूं कि आप भैया जी भार को किस तरीके से माप सकते हैं, भार को किस में माप सकते हैं, तो आप बोलेंगे केजी में माप ले, किलोग्राम। आप बोलेंगे ग्राम में माप ले। ठीक है जी। मिलीग्राम में माप ले। सही है क्या। अब और भी यूनिट है जिसमें आप इनको माप सकते हैं। माइक्रोग्राम होता है कभी, बहुत सूक्ष्म कणों को। तो अपन दूरी को इन सब चीज़ों से माप सकते हैं, भार को इन सब यूनिटों से माप सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं अब मैं आपसे बोलूं कि आप दिल्ली दिल्ली से जयपुर की दूरी मापनी है आपको, दिल्ली से जयपुर की दूरी मापनी है आपको। तो आप बताओ इस दूरी को आप किस में मापोगे। आप क्या इस दूरी को सेंटीमीटर में मापोगे या, चलो पहले केस ये मान लेते हैं अपन। दूसरा केस क्या मान लेते हैं कि मैं बोलूं कि आपको किसी वायरस के आकार को मापना है, वायरस के आकार को मापना है। तो आप क्या क्या इस वायरस के आकार को क्या आप किलोमीटर में मापेंगे क्या। चलो तीसरा केस मानते हैं। ये केस बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। वायरस के आकार को आप क्या किलोमीटर में मापेंगे। एक आपसे मैं बोलूँ कि आपके खेत में सरसों हुई है और उस सरसों को आप किस में मापेंगे, किस में मेजर करेंगे, किस में तोलेंगे। तो मैं मान लेता हूँ, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, मेरी मर्जी आ रही है, मैं मान लेता हूँ कि मैं इसको मिलीग्राम में तोलूंगा। चौथा एक और केस ले लेते हैं। एक केस क्या ले लेते हैं अपन कि मैं सोने को बोलूँ, सोने को नहीं, सोना नहीं है, सोना बोल रहा हूँ मैं, यानी गोल्ड। गोल्ड सोने को बोलूँ मैं। इसको आप किस में मापेंगे। क्या आप इसको टन में मापेंगे, क्या इसको आप में क्विंटल में मापेंगे क्या। अरे बोलो ना। टन में मापेंगे तो आप इसको टन टनाटन होता होगी। आप यदि इसको टन में मापते हैं तो आप टनाटन ना हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, टन टनाटन हो जाओगे आप। अगर आप इसको टन में मापते हैं तो टन टनाटन हो जाओगे आप। इतना सोना, सोना ही सोना, फिर कभी उठना नहीं, ऐसा काम हो जाएगा। अब देखो, ये जो मैं 4 केस बनाया हूँ, इस केस के अंदर मुझे बहुत बड़ी त्रुटि लग रही है। एक त्रुटि क्या लग रही है कि दिल्ली से जयपुर की दूरी को अपने सेंटीमीटर में माप तो सकते हैं, माप तो सकते हैं, पर 0.00000 और इधर लगा देता हूँ 1, इतना किलोमीटर हो जाएगा। इतना किलोमीटर नहीं, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी सॉरी, इतना किलोमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। वायरस को देखो मैं किलोमीटर में मापूं तो कितना हो जाएगा, 0.000000000 इतने जीरो, इतने जीरो, इतने जीरो, फिर लास्ट में किलोमीटर, किलोमीटर, इतना किलोमीटर हो जाएगा। सरसों को मैं मिलीग्राम में मापूं तो क्या हो जाएगा, 1 0.00000000000000000 क्या हो जाएगा बोलो ना, मिलीग्राम। बात समझ में आई। इतना मिलीग्राम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर सोने को टन में माप लूं तो आप क्या हो जाओगे, टन टनाटन हो जाओगे। तो मेरी बात समझो आप, इतनी बात समझो आप। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अब दिल्ली से जयपुर की दूरी को आप बोलते हैं क्या है कि मैं इसको सेंटीमीटर में नहीं मापते हैं, आप इसको किस में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। वायरस के आकार को आप किलोमीटर में नहीं मापते, इसको आप किस में मापते हैं, माइक्रोमीटर में मापते हैं।
मिलीमीटर नहीं है, ये माइक्रोमीटर है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में मापते हैं, ठीक है। सरसों को आप किस में तोलते हैं? आप बोलोगे मैं क्विंटल में तोलूंगा या टन में तोलते हैं। सोने को आप किस में तोलते हैं? मिलीग्राम में, ठीक है। ऐसा ही क्यों होता है कि इनके लिए एक प्रमुख यूनिट क्यों बनी हुई है कि दूरी को मापना है दिल्ली से जयपुर की, को तो किलोमीटर में ही मापते हैं। वायरस के आकार को मापना है तो आपको माइक्रोमीटर में मापना है। सरसों को मापना है तो आपको क्विंटल या टन में मापना है। और सोने को मापना है तो आपको मिलीग्राम में मापना है। इनके लिए ये प्रमुख यूनिट क्यों बनी हुई है, ये बताओ मुझे। क्या बता पाएंगे आप? क्या आप बता पाएंगे कि इनके लिए ये प्रमुख यूनिट क्यों बनी हुई है? हैं? हैं? मैं बताता हूँ। देखो, दिल्ली से जयपुर को मापने के लिए इसकी व्यवहारिक इकाई का यूज किया जाता है, जो किलोमीटर है। समझना समझना, समझना आप, यहाँ पे समझना आप, यहाँ पे समझना। 2 मिनट रुको आप, यहाँ पे समझना। देखो, दिल्ली जो है अपना एक स्थान है, और जयपुर जो है अपना वो भी एक स्थान है। पर दोनों के बीच में दूरी जयपुरी है ना। दोनों के बीच की जो दूरी है दोनों के बीच की जो दूरी है वो किलोमीटर में मापी जाती है। क्यों? क्योंकि भैया, जो एक किलोमीटर नाम का लड़का है ना, इसका बिहेवियर, यानी इसका व्यवहार और इस दिल्ली से जयपुर की दूरी का जो व्यवहार है, बात समझ में आ रही? इन दोनों का व्यवहार क्या है? समान है। अच्छा व्यवहार है दोनों का व्यवहार क्या है? मिलता जुलता है। इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं? तो दोस्त हो जाते हैं। ये जिनका अगर व्यवहार मिलता जुलता होता है, वो अपने परिवार में या अपने किसी भी रिलेटिव के अंदर क्या माने जाते हैं? काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं, ये पहला केस था, ऐसे ही अपन मैं दूसरे केस में चलूं कि वायरस के आकार को अपन मिलीमीटर में मापते हैं। अरे सॉरी यार, माइक्रोमीटर में मापते हैं। क्यों मापते हैं? क्योंकि माइक्रोमीटर से आपका व्यवहार, बात समझे, और वायरस का व्यवहार दोनों क्या है? मिलता जुलता है। पता समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना। तीसरा देखो, अगर मैं सरसों को वो किसे मापते हैं? क्विंटल में मापते हैं। वो किस में मापते हैं? टन में मापते हैं। क्योंकि इस क्विंटल और टन का व्यवहार और इस सरसों का व्यवहार मिलता जुलता है। समझ में आ गया? चौथा देख लो, चौथा देखेंगे। सोना, गोल्ड, इसको अगर अपन मापते हैं तो मिलीग्राम में मापते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर, इसका व्यवहार और इस सोने का व्यवहार मिलता जुलता है। आ रही है बात समझ में? जब दो जब दो एक तो यूनिट और एक किसी पदार्थ की मेजरमेंट की बात करूं, उन दोनों का अगर व्यवहार मिलता जुलता होता है, तो वे उनकी क्या हो जाती है? वे उनकी क्या हो जाती है? वे उनकी व्यवहारिक इकाई हो जाती है। वे उनकी व्यवहारिक इकाई हो जाती है। जब किसी दो यूनिट का सॉरी एक यूनिट का और एक पदार्थ की किसी भी मेजरमेंट या किसी भी मात्रा का व्यवहार अगर बराबर है, तो वह यूनिट उसकी व्यवहारिक इकाई हो जाती है। बात समझ में आई क्या? जैसे जयपुर से दिल्ली को अगर हम मापते हैं तो किलोमीटर मापते हैं, क्योंकि उसकी व्यवहारिक जो इकाई हो क्या है? किलोमीटर है। वायरस को अगर आप मापते हैं उसके आकार को, तो आप किस में मापते हैं? माइक्रोमीटर में मापते हैं, क्योंकि उसकी व्यवहारिक इकाई क्या है? माइक्रोमीटर है। सरसों को अगर हम मापते हैं तो किस में मापते हैं? क्विंटल में मापते हैं। खेतों के अंदर आजकल अपने राजस्थान साइड के अंदर सरसों काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है, तो वहाँ पर उसको क्विंटलों में मापते हैं, क्योंकि उसकी व्यवहारिक इकाई उस टाइम पर क्या है? सरसों। सरसों व्यवहारिक इकाई वो है क्विंटल है। सोने की व्यवहारिक इकाई हमेशा मिलीग्राम होती है। अगर टन में हो जाए तो है, तो क्या हो जाए? टन टना टन। बात समझ में आ रही है क्या? सुनो, तो जिसकी व्यवहारिक इकाई जो भी होती है, उसे उसी में ही मापते हैं। जिसकी व्यवहारिक इकाई जो होती है, उसे उसी में मापा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर मैं मोल की बात करूं, मोल की इसी प्रकार से अगर मैं मोल की बात करूं,
तो मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, ऐसे एक बात पूछता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने आपको दे दिया बेटा जी एक चुटकी नमक, एक चुटकी नमक दे दिया। नमक क्या बोलते हैं अपन? NaCl। केमिस्ट्री में सूत्रों का यूज करके सूत्र याद रखा करो। एक चुटकी नमक दे दिया मैंने आपको, सुनना सुनना ध्यान से, एक चुटकी नमक दे दिया। और मैं बोला कि मेरे जो भी व्यूज है ना, जो भी लोग देख रहे हैं, उनमें से किसी दो, एक को मैंने नाम दे दिया रामलाल, और एक को मैंने नाम दे दिया बेटा जी श्यामलाल। बात समझ में आई गया? एक का नाम रामलाल और एक का नाम श्यामलाल। श्यामलाल जो भी देख रहे हैं उनमें से किसी दो को उठा लिया मैंने, और बाकी जो बच गए उनसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस एक चुटकी नमक को इन दोनों श्यामलाल और श्यामलाल में बराबर बराबर बांटना है। और शर्त ये है शर्त ये है कि इनकी अणुओं की संख्या एक कण की संख्या बराबर बराबर बंटनी चाहिए। मतलब इसके पास ही अगर 500 कण आए, इसके पास भी 500 कण आने चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप क्या इसको बांट देंगे? बोलो ना, आप क्या इसको बांट देंगे? क्या इस एक चुटकी नमक को बराबर बराबर बांट देंगे? आपकी जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगियां बीत जाएगी, जिंदगियां बीत जाएगी। फिर इस वाले केमिस्ट्री वालों को हिंदी बहुत सही नहीं आती, इसलिए गिया को इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक है? वैसे इसको छोटी मात्रा की, समझ में आ रही है? अगर आपको एक चुटकी नमक को इन दो बंदों में बांटने के लिए कहा जाए तो आपकी जिंदगी नहीं, जिंदगियां बीत जाएगी। चलो बहुत बढ़िया है। तो आप नहीं बांट पाएंगे। और यदि मैं कहूँ, इस तरीके से आप नहीं बांट पाएंगे, लेकिन यदि मैं कहूँ कि इसे रामलाल को यहाँ खड़ा कर दो, इसे रामलाल को खड़ा कर दो यहाँ, और इसे श्यामलाल को भगाओ यहाँ से, समझ में आ रही बात? इस श्यामलाल को भी यहीं खड़ा कर दो, भगाओ मत इसको, क्योंकि इसमें बंटवारा करेंगे। रामलाल को यहाँ खड़ा कर दो, श्यामलाल को यहाँ खड़ा कर दो। अब मैं कहूँ अब मैं कहूँ कि जो भी लेन देन करना है अपन को, जो भी तोलना है, जो भी लेन देन करना है, वो मैं कहूँ आप लोगों से कि आपको मोलों में करना है। इसमें करना है, मोलों में करना है। जो भी लेन देन करो भैया मोलों में करो। तो आप क्या करोगे? फिर मैं बोलूँ मोलों में करो, तो यहाँ पे देखो NaCl जो होता है, NaCl जो होता है, आप देखो सबसे पहले जो मैंने आपने जो एक चुटकी नमक थी उसको अगर मैं बांटा था, तो मैं आप यहाँ पे एक बात करता हूँ कि एक अणु NaCl ले लेता हूँ एक चुटकी नमक के अंदर लगभग। तो यहाँ पे हो जाता है एक अणु NaCl का मतलब हो जाता है 18.5 AMU। बात समझ में आएगी? अब AMU को बाद में पढ़ेंगे, इसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? क्या हुआ था कि लोग बाग है ना, चलो एटॉमिक मास यूनिट को समझा देते पहले। क्या हुआ था कि लोग बाग जो है ना, लोग बाग पहले सबसे पहले जो जब अपनी पृथ्वी बनी थी, तो काफ़ी सालों बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर जंतु बढ़ने लगे थे। तो वहाँ पे बड़े बड़े बाजार लगी थी, फिर बाद में सब्जियां मंडियां लगने लग गई थी। तो उस टाइम पे क्या था कि भार मापने की इकाई नहीं थी, ये भार किस में वहाँ पे, ठीक है? जैसे किसी को कहो ककड़ी देनी है, 1 किलो ककड़ी देनी है, पहले तो भार तो है नहीं था, तो 1 किलो नहीं मानेंगे। तो ककड़ी देनी है और उसने कुछ वस्तु दे दी, मान लो गेहूं के बदले ककड़ी देनी है, विनिमय चलता था ना पहले, वस्तु विनिमय। गेहूं के बदले चलेगी, आपको गेहूं के बदले ककड़ी लेनी है। अब मुद्रा विनिमय चल रहा है, रुपयों से काम हो रहा है, पहले वस्तु से चलता था। तो आपको ककड़ी लेनी है, गेहूं के बदले ककड़ी लेनी है, ठीक है? गेहूं के बदले ककड़ी लेनी है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे तोलेंगे? आप देखो यहाँ से इस तरीके से तोलते थे पहले, किसी एक चीज को ले लिया, मान लो एक पत्थर को ले लिया, ये पत्थर रहा, इस पत्थर को ले लिया और इसको इसको मान लिया, इसको एक यूनिट मान लिया, इसको कुछ भी मान लिया, इसको मैंने मान लिया बबलू मान लिया इसको मैंने, ठीक है? बबलू मान लिया इसको मैंने। अब एक तराजू लेंगे, इस तरीके से, इसमें एक थैला वाला लटका दिया मैंने, ककड़ी तोड़नी है हमें। तो सबसे पहले अपन गेहूं को तोलेंगे, गेहूं को मैंने x मान लेता हूँ, इस x को अपन यहाँ पे तोलेंगे। बबलू को यहाँ पे रखेंगे, कितने बबलू रखे गए उसको देखते हैं। मान लो यहाँ पे 5 बबलू रखे गए, तो ऐसे बोल देंगे कि गेहूं है ना,
ये गेहूं है ना, सुनो ना, ये गेहूं है ना, वो 5 बबलों के बराबर है। जो भी आपने गेहूं दिया वो 5 बबलों के बराबर है। अब एक प्रथा चला दी गई होगी। क्या प्रथा चला दी गई होगी? कि जितने बबलू जितने बबलू उतने क्या होंगे? वस्तु। उतनी वस्तु दी जाएगी जितनी बबलू दी जाएगी। अब मैं ककड़ी को वाई मान लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ तागड़े में। अब बबलू को रखता हूँ। 5 बबलू के बराबर अगर ककड़ी हो जाएगी ना, जब बट्टा बराबर हो जाए 5 बबलू के बराबर, तो अपन उसको पकड़ा देंगे कि बेटा जी सुनो ना, आपके 5 बबलू के बराबर ये हो चुका है ककड़ी, और 5 बबलू के बराबर आपने गेहूं दिया था, तो आपकी ककड़ी 5 बबलू के बराबर ही आपको मिलेगी। इस तरीके से आप ककड़ी को तोल कर दे सकेंगे कि जितने गेहूं दिया, जितनी वस्तु दिया, उसके हिसाब से आपने को भी कुछ वस्तु मिल गई। ठीक है ना? इस तरीके से काम हो रहा था पहले। बबलू के बराबर बबलू से बदले क्या देते थे? वस्तु देते थे। बबलू बहुत प्रचलित नाम हो गया था उस टाइम पे। ठीक है जी। सुनना आप, सुनना आप ध्यान से। तो हाँ, तो अपने वैज्ञानिक भी ऐसे सोचने लगे कि भैया जी इन लोगों में बहुत बुद्धि है, इनमें तो बहुत बड़ी बुद्धि है यार। जितने बबलू उतना वस्तु, तो हमें भी कुछ बबलू बना लेना चाहिए। मतलब कुछ ऐसी इकाई बना लेना चाहिए जिसके बदले हम किसको माप सके? पदार्थ को माप सके। केमिस्ट्री में पदार्थ को माप सके, विलयन को माप सके, अणुओं को माप सके, परमाणुओं को माप सके, उनकी भार को पता कर सके कि कितना भार परमाणु किसके अंदर मिलाना है। तो यार कुछ विलियन विलियन होते हैं, उसके अंदर कुछ मिक्सचर होते हैं, तो उसमें कुछ मिलाया जाता है। कितनी बार परमाणु मिलाया जाए, कितने मिलाया जाए, तो उस चीज़ को समझना पड़ता है एक कैटेगरी के अंदर। अगर ज़्यादा मिला दिया गया तो विस्फोट स्फोट हो जाता है। तो उतनी ग्राम मात्रा कैसे मिलाई जाएगी, तो कुछ बबलू बनाना पड़ेगा अपन को भी, जिससे अपन इनको माप सके। अब ऐसा तो नहीं है भाई जितना वो बबलू था उसका पत्थर जितना था उसके बराबर ही काम होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनाई गई थी, एक बबलू बनाई गई थी जिसे हम बोलते हैं मोल। जिसे हम बोलते हैं मोल। ठीक है जी। जिसे हम क्या बोलते हैं? मोल। अरे मोल नहीं बोलते, पदार्थ को मापने की यूनिट को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, या इसको यू से बोलते हैं, यू को बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक ऐसी द्रव्यमान इकाई बनाई गई जो परमाणु को माप सके, परमाणु के भार को माप सके। ऐसे ही कुछ मान लिया बबलू बबलू, जैसे बबलू उठाया था अपने को वैसे कुछ उठा लिया। उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च विसर्च किया कि भैया ग्राम ग्राम मात्रा कोई उल्टी सुल्टी तो नहीं हो रही है ना? इतने एएमयू के बराबर इतना एएमयू। बात को नहीं समझे, अभी समझाते हैं। मान लो मुझे एक कार्बन लेना है, एक कार्बन। तो लोगों ने बताया एएमयू से तोला इसको। एक एएमयू को इतने मतलब ऐसे तागड़ी थी एक, तागड़ी थी एक, इसमें मैंने रख दिए 12 एएमयू। जब मैंने 12 एएमयू रखी ना, एएमयू का कुछ मान था उसमें 12 12 रखते गए, इसमें 12 एएमयू कर दिए। तो यहाँ पे जो कार्बन था ना उसकी तागड़ी बराबर आ गई। तो आपने बोला कि 12 एएमयू है ना, वो कार्बन की एक कार्बन के बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से एक कार्बन का मान कितना दे दिया? 12 एएमयू दे दिया। अब जो वहाँ पे बबलू था इसका कुछ मान तो था पहले। मान लो इसका अब तोले तो 1 किलो मान होगा, कुछ मान तो था। इस तरीके से उस टाइम पे तो ऐसे एएमयू एएमयू करते करते सभी लोगों को तोल दिया गया, ऑक्सीजन को तोल दिया गया, 16 एएमयू के बराबर हो जाता है। ऐसे मतलब तोलते गए, वो रिसर्च करा उन्होंने 118 तत्वों पर। तो अब जाकर के उस एएमयू की एक वैल्यू दी गई, एएमयू की एक वैल्यू दी गई। जैसे बबलू की कुछ वैल्यू थी ना अभी, कि बबलू एक बबलू किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलो के बराबर। वैसे यहाँ पर कुछ एक वैल्यू दी गई। वो वैल्यू थी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कि एक एएमयू है ना, उनको बोल दिया गया कि एक एएमयू है ना, वो इतने ग्राम के बराबर होगा, इतने ग्राम के बराबर होगा। तो मैंने जब चुटकी की 1 ग्राम, एक चुटकी अणु की NaCl की बात करी थी, फिर मैंने बोला था कि एक अणु बराबर NaCl के इतने एएमयू होते हैं। तो इसको कैसे पता करे थे लोगों ने, मैं बताता हूँ कैसे पता करा था। लोग आपको पता भी है, आप बहुत शायद स्टूडेंट हो। सुनना, NaCl यही तो होता है, नमक है ना? तो यहाँ पे Na को ले लिए। उन्होंने तोला कि Na है ना, सुनना, उन्होंने तोला कि Na जो है ना वो 23 एएमयू के बराबर है। उन्होंने तोड़ लिया ये। Cl को तोला, क्लोरीन है ना, वो 34 एएमयू के बराबर है। सॉरी 35 एएमयू के बराबर है। उन्होंने कुछ तोला था तो लगभग 35 आई थी, इसकी 23 आई थी। तो जब इन दोनों को जोड़ा ना, तो NaCl का पता लग गया
वो 58 AMU के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया कि 58 AMU, लगभग 58 AMU, लेकिन अब तोड़े तो उसको 58.5 AMU होता है लगभग। ठीक है जी, तो मैंने इतना नमक ले लिया, 18.5 AMU वाला नमक ले लिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बांटेंगे लोगों के अंदर बराबर बराबर, रामलाल और श्यामलाल में। तो मैंने बोला, आपने बोला कि भैया 58.5 AMU एक अणु को बांटना है NaCl की को रामलाल और श्यामलाल में, रामलाल और श्यामलाल में। ठीक है, इसको बांटना है। तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी, देखना कैसे बीत जाएगी। इसको अपन क्या लिखेंगे, 58.5, और AMU मतलब इससे गुणा कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो लगभग कितने ग्राम होगा, लगभग बता रहा हूँ मैं, 0.000000000 गिनना यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, लगभग 23, और लास्ट में 58.5। इतना इतना ग्राम, इतना ग्राम कभी तोल पाओगे, कभी नाप पाओगे क्या? मतलब आपके पास कोई आइटम है क्या ऐसा, ऐसा कोई आइटम बनाए क्या भैया जी? ऐसी कोई ताकड़ी है जो इसको तोल सके? हैं? तो जिंदगी नहीं, जिंदगी बीत जाएगी इसको तोड़ने से। तो हमने क्या करा, हमने नहीं, वैज्ञानिकों ने क्या करा, वैज्ञानिकों ने क्या करा, सुनना ध्यान से। जो हमारे वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि भैया जो भी आपको बंटवारा करना है, जो भी आपको तोलना करना है, वो मोल में करो। ये मोल एक नया बबलू बबलू आ गया, इसका एक नया मान होगा, एक बबलू आ गया ये नया। इसका वैसे मान बता देता हूँ, 6 × 10⁻23 होता है। ठीक है, मतलब एक मोल के अंदर इतनी संख्या होती है। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि एक मोल शक्कर लेनी है मुझे, एक मोल शक्कर, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर 6 × 10⁻23 अणु होंगे, शंकर के कण होंगे, शंकर शक्कर के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब एक मोल जैसे मुझे ले लिया, एक मोल मैंने ले लिया, मान लो साइकिल ले ली, तो उसका मतलब ये हो गया मेरे पास इतनी साइकिल होगी। और भैया ये जो मान है काफ़ी बड़ा होता है। जैसे इसको मैं लिखूँ तो 6 गुना, या 6 गुना क्या लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 23 जीरो लगा देता हूँ, इतना इतनी साइकिल होगी। इतनी साइकिल तो अंबानी उम्बानी किसी के पास नहीं है, पूरी मिलाए तो भी नहीं है। ठीक है जी, सुनना, मतलब पूरी दुनिया की टोटल साइकिल जोड़े ना तो भी नहीं होगी। इतना हो गया। अब मैंने बोला जो बंटवारा करना है मोलों में करना है, तो मैं एक मोल NaCl को लूँगा, एक मोल नमक को लूँगा, उसका बंटवारा करूँगा। ठीक है, तो लोगों ने पता करा कि एक मोल NaCl है ना, सुनना, वो 58.5 ग्राम के बराबर होता है। और 58.5 ग्राम को तो हम तोल सकते हैं, हमारे पास आइटम है ऐसा, अपने पास तागड़ी है ऐसी, इसको तोल सकते हैं। तो जो एक मोल NaCl होगा वो 58.5 ग्राम के बराबर होगा, जिसको अपन आराम से तोल सकते हैं। तो अब जो रामलाल और श्यामलाल है, उनके पास आराम से अपन नमक को बांट देंगे, आराम से बांट देंगे। कितने होते, 27 × 54, 28 × 56, और 29 × 58, तो 29 इसके 0.5 को नमक को अपने घेर लिया सब्जी के अंदर। ऐसा कुछ हो गया। अरे बोलो ना, समझ में आई बात? ऐसा कुछ हो गया, 58.5 ग्राम नमक को तो आराम से बांट लिया अपन ने। तो समझ में ये मोल क्यों आया, ये मोल इसलिए आया कि AMU का मतलब तो क्या हो रहा था, एक नया बबलू, जिसका मतलब तो 1.6 गुना 10⁻23। तो उससे तो क्या हो रहा था कि नहीं भाई, इससे तो नहीं बन रहा काम, कि जो छोटी छोटी मात्रा होगी, बहुत कम ग्राम, मतलब बहुत कम ग्राम होगा ये तो, जिसको अपना कोई आइटम नहीं जो इसको तोल सके। तो जो भी अपने लेन देन करना था वो किस में कर लिया, ग्राम में कर लिया। तो ग्राम में करने से क्या हो गया, बात आसान बन गई। आया समझ में? बात क्या बन गई, आसान। और हम इतने आलसी की बातों को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं, और आसान तरीके से चीज़ों को करते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो ना, बात आसान हो। अब एक मोल, एक बबलू नया आया था नहीं, इसको कितना मान लिया लोगों ने, 6 × 10⁻23। ये लोग बताओ कौन था, एक ही लोग था इसको मानने वाला, बाकी उससे थोड़ी बहुत टीम भी हो सकती है यार, आओ गादरो नाम का वैज्ञानिक। ठीक है, जो मैंने पहले बात करी थी, आओ गादरो के बारे में बाद में बात करेंगे, तो अभी यहाँ पे बात करेंगे उसकी। इसने दिया था इस मोल को,
का मान, इसने नए बबलू का मान दिया था चले। क्या नाम था? आवोगाद्रो। याद रहेगा नाम? कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये IIT JEE की करनी है प्रिपरेशन, ऐसी कोई बात नहीं। हम इसको क्या करेंगे, डीप लर्निंग के अंदर लेंगे, गहराई से समझेंगे। गहराई समझने का मतलब ये हो रहा है कि अपन इससे नई चीज़ खोज सके, नई चीज़ बना सके, इसलिए इसका नाम डीप लर्निंग है। ओके, तो यहाँ तक मोल का कॉन्सेप्ट हो गया था कि मोल क्या होता है। 6 × 10⁻23 अणु, किसी भी संख्या वो मोल होती है। ठीक है जी, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप मोल को सही ढंग से पहचान पाओगे कि मोल क्या होता है। क्वेश्चन लिखना और उसको सोल्व करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ले जाता हूँ मैं एकदम से, है ना, ऐसे लिखने में बहुत टाइम बीत जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूँ सीधा फंडा इसका क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सीधा फंडा क्या रहेगा मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, सुनना आप ध्यान से। 2 मिनट पढ़ने ऐसे उतरेंगे से ज़्यादा, काफ़ी पढ़ने इकट्ठी कर ली, मैं बोर्ड लेके आऊँगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर रुक जाओ आप, थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़ा सा सीधा सीधा काम हो जाए, फिर बात बन जाएगी। एक बार बात बन गई तो बनी गई फिर। मैंने यार स्टार्ट कर दिया चैनल में, करना नहीं चाहता था, फिर भी यार चलो कर देते हैं, अपनी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत पढ़ाई रे पढ़ाई, और कुछ नहीं होगी हमारी। तो मैं सोचा यार कर देता हूँ स्टार्ट, क्या हो रहा है, अपनी भी पढ़ाई हो जाएगी, साथ साथ में लोगों की भी पढ़ाई हो जाएगी। डबल फायदे है ना, समझ में आ रहा है ये बात, डबल फायदे। तो मैं स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकता हूँ एक क्वेश्चन, आप बोलो तो ये आ गया, देखो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, इसको समझना आप ध्यान से। सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ये सुन लेना आप ध्यान से। ये बोल रहा है, देखो यहाँ से, एक व्यक्ति की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे किसी एक एक वरदान मांगने को कहा। वरदान है ये। भक्त मोल अवधारणा से अवगत था, ठीक है, अतः उसने वरदान से 1 मोल रुपए की मांग की। 1 मोल रुपए, 6 × 10⁻23 रुपये, इतने रुपए की मांग की। और इन रुपये को खत्म करने तक जीवित रहने की मांग की। भगवान शिव ने प्रति सेकंड 10 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत देते हुए वरदान देने की पुष्टि की। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटा तू कर, 6 × 10⁻23 लाख रुपए ले। लेकिन सुनो सुनो, शिव जी जो है ना, शिव जी वो इस मोल अवधारणा से अपरिचित थे, जो मैंने पहले बताया है ना। अभी मैं बता देता हूँ वापस। तो बताइए, मूल अवधारणा से अनभिज्ञ शिव ने उस व्यक्ति को कितने साल की आयु का वरदान अनजाने में दे डाला, यदि व्यक्ति उस वक्त 50 वर्ष की आयु का था। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सुनना क्या बोल रहा है ये, इसकी थ्योरी समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि एक भक्त है ना, तपस्या कर रहा था शिव जी की। एक भक्त क्या कर रहा था, एक भक्त क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था शिव जी की, ठीक है। और उसने उस तपस्या करते हुए उसने कई साल बिता दिए, 50 साल का हो गया वो। 50 साल का होने के बाद में शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने उसको दर्शन दिए। शिव जी ने उसको दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहो कहो वत्स क्या चाहते हो। समझ में आ रही है क्या, कहो बस क्या चाहते हो। तो भक्त ने बोला कि मुझे 1 मोल रुपये दे दो, 1 मोल रुपये दे दो। और सुनो, जब तक वो खर्च हो ना, जब तक वो खर्च हो ना, तब तक मैं जीवित रहूं, ये मुझे वरदान दे दो। ठीक है, ये उसने मांगा, ये ब्रैकेट वाला चीज उसने मांग लिया। लेकिन जो हमारे शिव जी थे,
जो हमारे शिव जी थे ना, जो हमारे शिव जी थे, वो मोल अवधारणा को नहीं जानते थे, क्योंकि मोल अवधारणा पहले नहीं थी। मोल अवधारणा नहीं जानते थे कि भैया एक मोल बराबर 6 × 10⁻23, जितनी भी इतनी वस्तुएं होती है, इतने पदार्थ होते हैं, इतने अणु होते हैं, इतने कण होते हैं ना, ये नहीं जानते थे। तो उसने बोला कि 1 मोल रुपये चल ले ले। और सुन ले, एक बात भी सुन ले, 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर ले तो आराम से। वो सोचा यार जल्दी मरवा देंगे इसको, कैमरा के पास पूछा देंगे, 1 मोल ही तो मांग रहा है, मैं उसको देता हूँ 10 लाख रुपए दे देता हूँ, 10 लाख रुपए हो जाएंगे। अब इसका मोल का पता नहीं क्या होता है, ठीक है, लेकिन इतनी तो संख्या नहीं मांगी है, 10 लाख रुपए 1 सेकंड में देंगे तो ये 5-7 दिन में मर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 1 सेकंड में 10 लाख दे रहे हैं तो 1 दिन में मर जाएगा, ठीक है। तो उसने दे दिया 10 लाख रुपए दे दिए उसने कि भैया शिव जी सुनना, वक्त 10 लाख रुपए 1 सेकंड में खर्च कर ले तू। ठीक है जी, उसने तथास्तु करके चले गए वहाँ से। अब आपसे पर्सन ये पूछा है कि वह कितने वर्ष जीवित रहेगा, ठीक है जी, कितने वर्ष जीवित रहेगा। तो सुनना कैसे करेंगे कि 1 सेकंड में 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 की घात 6, है ना, इतने 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतने रुपये हैं। तो 1 रुपये कितने सेकंड में होगा, 1/10 की घात 6। चूकी लगा कर रहे हैं सब चीज़ें अपन, चूकी ये इसलिए है ना। अब एक देखो, 1 मोल रुपये कितने सेकंड में होंगे, 1 मोल रुपये कितने सेकंड में होंगे, 1 मोल मतलब 6 × 10⁻23, है ना, यहाँ बटा 10 की घात 6 कर लो। अब सुनना, ये तो सेकंड हो गई थी, अब यहाँ से अपन निकालेंगे क्या, सेकंड के बाद मिनट, 60 से गुणा कर दो मिनट हो गई, 60 से गुणा कर दो घंटे हो गए, 24 से गुणा कर दो दिन हो जाएंगे, 365 से गुणा कर दो किसी हो जाएंगे, वर्ष हो जाएंगे। ये वर्ष में ही बता रहे थे, वर्ष बता देंगे हम इसका। जब आप इसको सोल्व करते हो ना, इसको सोल्व करते हो, अब आप करते रहो सोल्व, कैलकुलेटर वैल्कुलेटर लगा करके, मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूँ कितना आएगा। जब आप इसको सोल्व करते हो ना, सुनना, आपको क्या लगता है कितने वर्ष होंगे हैं, चलो मैं बता देता हूँ, 2 × 10 की घात 10 वर्ष। सीधे रूप से देखें ना, अगर डायरेक्ट देखें तो 20 अरब वर्ष, मतलब कई पीढ़ियाँ उड़िया नहीं, कई जिंदगी नहीं, कई जिंदगियाँ बीत जाएगी, लेकिन वो नहीं मरेगा। तो आप समझ रहे हो ना, शिव जी ने कितना अनजाने में अंदर कितना वर्ष जीने का वरदान दे दिया। अगर पहले के महाराज जो मतलब वो रहे थे क्या, वो हिरण्यकश्यप जिसने उसने मारा था, प्रहलाद को मारा था, वो अगर मांग लेता, उसने क्या मांगा था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, है ना, नर से मरूं ना पशु से, वो जानवर से मरूं, ऐसे वो उठ पटांग से मांगा था उसने कि मैं सालों बाद जी अमर रह जाऊंगा, जीते रहूंगा, है। अगर वो उसको ये पता रहता ना, एक मोल अवधारणा, मोल अवधारणा, 1 मोल कितने बराबर होते हैं, ये चीज़ पता रहती है उनको, 1 मोल वाली, तो अपन क्या वो अभी तक मरता है क्या, बताओ ना, बोलो ना, मरता है क्या वो। और उसको 10 लाख रुपए 1 सेकंड के हैं तो भी खर्च नहीं होंगे, ये इतने वर्षों में खर्च होंगे जाकर के, इतने वर्ष बाद मरेगा वो। इतने वर्ष तो अपन खुद नहीं जीते, मतलब भगवान 20 अरब वर्ष अपनी पृथ्वी का निर्माण है, करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था, तो अरब वर्ष पूर्व बोल रहा हूँ मैं। बात समझ में आई क्या, तो समझ में आया कि मोल क्या, जो अर्थ क्या होता है, इतना खतरनाक चीज़ है भाई मोल। मतलब अवगाद्रो ने मुंह उठाए वैसे दे दिया कि ये 6 × 10 की घात 23 क्या होता है, मोल होता है। उसको ये नहीं पता कि मोल कितना होता है। और इसको अगर वास्तव रूप में अर्थ देखेंगे इसका, तो उसको अर्थ नहीं खोजा उसने, मुंह उठा के बोल दिया 6 × 10 की घात 23। अब समझ रहे हो ना, 20 अरब वर्ष। शिव जी, शिव जी क्या हो गए, अमर होने का वरदान दे दिया शिव जी ने। आवाज समझ में आई क्या, अरे बोलो ना, हैं बोलो। 34 मिनट की वीडियो बन गई है, और बनाएंगे क्या, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं बाद में बनाएंगे।